Now we will try to find a relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. So this is general form of a quadratic polynomial, ax square plus bx plus c. Like if I am taking one example, x square plus 7x plus 12, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया. इफ आई कंपेयर दैट वन विथ द जनरल फॉर्म, मेरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, या कोफिशिएंट ऑफ x इज b इन जनरल फॉर्म. हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड कांस्टेंट टर्म इज 12 फॉर द सेकेंड वन. I am writing a polynomial 2x square minus 3x plus 1. If I compare that with general form ax square plus bx plus c, then we can write a equals to 2, b equals to minus 3 and c equals to 1. Or coefficient of x square is 2, coefficient of x is minus 3 and a constant term is 1. अब बेटा हम इस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के जीरोस फाइंड करते हैं. जस्ट इन दोनों को नोट कर लें और फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन के जीरोस फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आज हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप फर्दर तक ले जाएंगे. क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. ऑन मल्टीप्लीकेशन वी रिक्वायर्ड 12 एंड ऑन एडिशन 7. सो एक्स स्क्वायर प्लस, लास्ट में प्लस का साइन है तो भी प्लस 12, लास्ट में प्लस का साइन है तो ब्रैकेट में भी यही साइन लगाते हैं हम. अब ऐसे दो नंबर्स जिन्हें प्लस करें तो 7 आ जाए, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग 8. वो दो नंबर्स क्या हैं 4x एंड 3x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. अब ये दो टर्म मिल जाती है हमें. इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x प्लस 4, 10 प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 4, x प्लस 4 एंड x प्लस 3. So on equating with 0, we will get x equals to minus 4 and x equals to minus 3. These are the zeros of given polynomial. कल तक हम इस क्वेश्चन को यहीं तक कर रहे थे. हमारा क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ इन जीरोस को रिलेट करेंगे कि इन दोनों जीरो में और उस कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन होगा. एक पॉलिनोमियल वाज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. अगर मैं इसे किससे कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो बेटा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू है 7 एंड कांस्टेंट टर्म इज 12. मेरे पास जो मेरे दोनों आंसर आए थे वो क्या आए थे जीरोस -4 और -3. तो अगर मैं इन दोनों जीरोस का सम फाइंड करता हूं, सम ऑफ जीरोस मींस एक वैल्यू को मैंने अल्फा से डिनोट करा था, दूसरी वैल्यू को मैंने बीटा से डिनोट करा था. मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -4 एंड बीटा की वैल्यू -3. तो ये क्या बन गया बेटा -7. मेरे पास मींस मैंने क्या करा, दोनों जीरो जो मेरे दोनों आंसर आए दोनों को ऐड कर दिया. तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आंसर आ गया -7. अब अगर मैं यहीं पे कोफिशिएंट्स में -b अपॉन a की वैल्यू निकालता हूं, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में भी -b अपॉन a फाइंड किया था, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर.
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, ये माइनस तो एज इट इज, एक्स का कोफिशिएंट कितना था यहाँ पे, मीन्स बी की वैल्यू 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स ए की वैल्यू 1, तो -7 अपॉन 1 -7। दैट मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जब जीरोस फाइंड हो जाते हैं तो उसके जीरोस का सम बेटा हमेशा किसके इक्वल आएगा, -b अपॉन a के। मतलब रिलेशन क्या रहेगा, जीरोस का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी रिलेशन को हम थोड़ा आगे और मूव करते हैं। अभी तो मैंने क्या करा, इस पोलिनोमियल के जीरोस का सम फाइंड किया है। अब अगर मैं इसके जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालता हूं। अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास -4 इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -3। तो प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आ रहा है, 12। जो पोलिनोमियल दिया था उसके जीरोस का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया है, 12। अब बेटा यहीं से मैं अगर c अपॉन a की वैल्यू देखता हूं, इसमें मैंने माइनस नहीं लगाया है, c मीन्स कांस्टेंट अपॉन a क्या है पोलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो कितनी थी यहाँ पे, 12 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया है, 12। देखो दोनों आंसर सेम है, c अपॉन a की वैल्यू भी 12/1 मीन्स 12 ही है। तो मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, c अपॉन a के, और सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, -b अपॉन a के। नोट इट डाउन। फिर हम एक रिमार्क लिखते हैं। Relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. यहाँ पे हमने जीरोस तो क्या लिए हैं इस पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, मैंने क्या कंसीडर किया है उन्हें, अल्फा और बीटा, जिससे हम डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके दोनों जीरोस को जब प्लस करेंगे मीन्स सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b अपॉन a के इक्वल आएगा। एंड जब भी हम जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हमेशा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, c अपॉन a के। सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a के इक्वल होता है। बाकी कर रहे हैं ना।